हेलो विद्यार्थी मित्रों, अपने इकाई हिंदी में इकाई 2 में अनूठे इंसान जो पाठ था, गद्य पाठ, वो आपने पढ़ा। उसमें प्रसंग एक था नेपोलियन और प्रसंग 2 सच्चा दान, उसके बारे में हमने पढ़ा। और इस सच्चे दान और एक था नेपोलियन, दोनों ने हमको पढ़कर समझा। पर समझाने के बाद हमें प्रश्नों की तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न उसमें आएंगे, तो हम भाग 2 में आज हम प्रश्न चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, तो प्रश्न एक वाक्य के उत्तर लिखो। प्रश्न एक वाक्य के उत्तर लिखो। इसमें नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन अनूठा इंसान था। दूसरा प्रश्न, कौमुदी के पिताजी किसकी नीलामी करा रहे थे? कौमुदी के जो पिताजी थे वो किसकी नीलामी करा रहे थे? तो उसमें मानपत्रों की। किसकी नीलामी करा रहे थे? तो मानपत्रों की नीलामी करा रहे थे। तीसरा प्रश्न, नेपोलियन ने लड़की को क्या क्या दिया? नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? तो 3 सिक्के। नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह। लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। तो लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद यानी कि जामफल। गांधी जी ने खाली जगह से कहा। गांधी जी ने खाली जगह से कहा। तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा। खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं। खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं। तो क्या? देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो हमने पहले प्रश्न में क्या देखा? एक वाक्य में क्या उत्तर लिखो। इसमें नेपोलियन कैसा इंसान था? अनूठा। कौमुदी के पिताजी किसकी नीलामी करा रहे थे? तो मानपत्रों की। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? 3 सिक्के। दूसरा प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद। गांधी जी ने खाली जगह से कहा। कौमुदी से। खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं। क्या? देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो हमने 2 प्रश्न की चर्चा कर ली। तीसरे प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। तीसरे प्रश्न की चर्चा देखते हैं हम आगे। तीसरे प्रश्न की चर्चा, तीसरे प्रश्न में आएगा सही वाक्यांश चुनिए। प्रश्न 3, सही वाक्यांश लिखिए। इसमें पहला है, लड़की को डर था कि। लड़की को डर था कि પછી डैश खाली जगह। क्या? वह मां को क्या जवाब देगी? वह मां को क्या जवाब देगी? दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि। नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि खाली जगह। उत्तर में क्या आएगा? वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। वह लड़की को जो हानि हुई थी, उससे भरपाई करना चाहता था। उससे
भरपाई करना चाहता था, करना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, भाषण समाप्त कर गांधी जी, भाषण समाप्त कर गांधी जी फिर डैश खाली जगह सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे, सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे। क्या हुआ? पहला क्या दिखा? लड़की को डर था कि वह मां को क्या जवाब देगी। नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि, नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि, नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। तीसरा, भाषण समाप्त कर गांधी जी ने सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे। गांधी जी क्या करने लगे? सबको अपने हस्ताक्षर देने लगे। तो तीसरा प्रश्न ये है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं हम। तो चौथे प्रश्न की बात करते हैं हम। चौथे प्रश्न में देखते हैं हम प्रश्न 4। उसमें 1-2 वाक्य के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, देखते हैं हम पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन किससे टकराया? उसके उत्तर में आएगा अमरूद बेचने वाली लड़की से टकराया। दूसरा है, बडगरा गांव किस राज्य में है? बडगरा गांव किस राज्य में है? उसका उत्तर आएगा केरल। केरल को हम दूसरे कौन से नाम से जान सकते हैं? मालबार, मालबार के नाम से जानते हैं। पर अब केरल सही है। तीसरा प्रश्न, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? बहन का नाम क्या था? उत्तर इलाइजा। इलाइजा, नेपोलियन के बहन का नाम इलाइजा था। पांचवा प्रश्न है, कौमुदी ने अपनी कीमती गहने गांधी जी को क्यों दिए? कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दिए?
उत्तर में आएगा क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक है। क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक है। गहनों से अधिक है। छठा प्रश्न, क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। छठा प्रश्न, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो उसके उत्तर में क्या आएगा? कौमुदी। देखा? तो हम फिर से 6 प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, नेपोलियन किससे टकराया? तो नेपोलियन अमरूद बेचने वाली लड़की से टकराया। बड़गरा गांव किस राज्य में है? बड़गरा गांव केरल यानी कि मालबार राज्य में है। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? इलाइजा। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? इलाइजा। फिर कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दिए? क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। छठा, गांधी जी को सोने की चूड़ियां देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो कौमुदी। क्या देखा? कौमुदी ने अपने कीमती गहने क्यों दिए थे? क्योंकि कौमुदी के मत से, कौमुदी की दृष्टि से गहनों से ज्यादा देश का महत्व ज्यादा अधिक था। गांधी जी को सोने की चूड़ियां देने वाली जो लड़की थी उसका नाम क्या था? कौमुदी। नेपोलियन किससे टकराया था? अमृत बेचने वाली लड़की से टकराया था। बड़गरा गांव किस राज्य में है? बड़गरा गांव केरल मालबार राज्य में है। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। तो हमने ये 6 प्रश्न लिखे और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न 5, सविस्तार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सविस्तार उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? दूसरा प्रश्न है, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? कैसे करोगे? तीसरा है,
इंसान अनूठा कब कहलाता है? इंसान अनूठा कब कहलाता है? चौथा प्रश्न, कौमुदी कौन थी? कौमुदी कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? किस प्रकार दिया? अंतिम प्रश्न, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो हम इन पांचों प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, बापू धन इकट्ठा क्यों करना चाहते थे, क्यों कर रहे थे? तो उसमें उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था, बापू उसमें नेता थे। आंदोलन के लिए धन जरूरी था, धन इकट्ठा करना जरूरी था। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते। तो पहले प्रश्न में क्या आएगा कि बापू उस समय देश में बहुत बड़ा आजादी का आंदोलन था और बापू उसमें नेता थे। आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करना था और वो धन कहाँ से लाते? और फिर वे सारे देश में घूम घूम कर वो सफाई करते और धन इकट्ठा करते। दूसरे, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? उसमें देखते हैं, मैं अपने देश की सेवा एक वैज्ञानिक बनकर करूंगा, नए नए आविष्कार करूंगा, नई नई टेक्नोलॉजी लाऊंगा। फिर मैं अपनी खेती में नए नए तरीकों के आविष्कार करके नए तरह तरह के अच्छे सब्जियां, अनाज और दालों के पैदावार बढ़ाऊंगा। फिर मैं देश में जो फैले हुए जो अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, उसे जड़ मूल से निकाल कर फेंक दूंगा और इसी तरह मैं देश की सेवा करूंगा। क्या? मैं नए नए वैज्ञानिक मैं वैज्ञानिक बनकर नए नए आविष्कार करूंगा और नए नए उपकरण करूंगा। मैं खेत में नए नए उपकरण के साथ साथ ही तरह तरह की सब्जियां, दाल और अनाज की पैदावार बढ़ाऊंगा। मैं देश में फैले हुए जो भ्रष्टाचार, अत्याचार जो है, हिंसा है, वो भी मैं दूर करूंगा। इस तरह मैं देश की सेवा करूंगा। तीसरा प्रश्न, इंसान अनूठा कब कहलाता है? इंसान अनूठा तब कहलाता है जब कोई व्यक्ति असाधारण काम करता है। जब कोई व्यक्ति असाधारण काम करता है तब व्यक्ति अनूठा कहलाता है, इंसान अनूठा कहलाता है। जिससे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हमारा देश आजाद हुआ था तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा हठी थे, पर सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से उन राजाओं को उनकी तरफ कर लिया, उन रियासत में बेल दिया और वो एक स्वतंत्र भारत बना, या उसने एक स्वतंत्र भारत बनाया। देखिए, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा कहलाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब हमारा देश आजाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी, रियासत यानी कि रजवाड़ू रियासतें थी। इनमें कुछ राजा हठी थे। सरदार पटेल बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र भारत बनाया। दूसरा, कौमुदी कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? कौमुदी कौन थी? तो कौमुदी एक केरल के बडगरा गांव की 16 बरस की बालिका थी।
गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी ने सभा का आयोजन किया था। सभा में भाषण के बाद उपस्थित महिलाओं ने अपने गहने दिए, बहुत सी भेंट भी दी। उनमें से उस समय एक 16 बरस की बालिका आई, कौमुदी नाम की, और वो उसने गांधी जी के हस्ताक्षर मांगे, और हस्ताक्षर करने में बदले हस्ताक्षर गांधी जी कर रहे थे तो उसने दोनों चूड़िया, गले का स्वर्णहार, कानों की रत्न जड़ी बूंदे निकाल कर दे दी, और यह निश्चय था कि कीमती गहने ये दूसरी बार बनवा नहीं पाएगी। इसीलिए उसने देश प्रेम के लिए उसने गहनों को भी परवाह की नहीं। देखते हम, कौमुदी केरल के बडगरा गांव की एक बालिका थी। गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी ने सभा का आयोजन किया हुआ था। सभा में भाषण के बाद उपस्थित महिलाओं ने अपने गहने मांगे। बहुत सी महिलाओं ने गांधी जी को गहने भेंट में दे दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी के हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर कर रहे थे तब कौमुदी ने दोनों चूड़िया, गले का स्वर्णहार, कान की रत्न जड़ी बूंदे निकाल कर गांधी जी को दे दी। उसे पता था, निश्चित था कि उससे कीमती गहने दूसरी बार बनवा नहीं पाएगी। फिर भी वो दान गांधी जी को उस दान में दे दिए, और उससे देश प्रेम से बढ़कर उसके लिए कुछ था नहीं। गहनों का भी कुछ काम नहीं था। देश के लिए अपने गहनों की भी परवाह की नहीं थी। अंतिम प्रश्न, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? नेपोलियन को सच बोलने का यह परिणाम भुगतना पड़ा कि नेपोलियन ने उसकी माँ को सारी घटनाएं बता दी कि उसके कारण अमृत बेचने वाले की हानि पहुंची थी, और उस लड़की को डर था कि उसकी माँ उसे बुरी तरह मारेगी। अपने जेब खर्च की रकम में उस लड़की को अमृत के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। क्या हुआ? नेपोलियन ने उसकी माँ को सारी घटना बता दी। उस लड़की को अमरूद बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी उसके कारण, और लड़की को घर ले गया। घर लेने जाने के बाद वो पहले तो लड़की ने कहा कि माँ मुझे डांटेगी, मारेगी। फिर वो घर ले गया। फिर माँ ने पूरी घटना बताई, माँ को पूरी घटना बता दी नेपोलियन ने। फिर अपने जेब खर्च की रकम में उस लड़की को अमृत के पैसे देने के लिए माँ से कहा। तब माँ ने कहा, मगर याद रखना तुम्हें 1 महीने तक एक भी जेब खर्च तुम्हें मिलेगी नहीं। फिर माँ की बात मान ली, और वो सजा उसे भुगतनी पड़ी। फिर भी वो उसे अद्भुत आनंद आया था। तो हमने क्या देखा कि बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? वो इंसान अनूठा कब कहलाता है? और कौमुदी कौन थी? उसने अपने देश का प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? और 5वां, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो हमने ये प्रश्न की चर्चा की। तो हम आपको होमवर्क में देखते हैं। होमवर्क है आपका होमवर्क भाषा सज्जता कहावतें लिखिए। एक बार पेज नंबर 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 ये कहावतें आपको अर्थ और वाक्य दोनों लिखने होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस प्रश्न को, सभी प्रश्न को आप रट लिया करिए, अपनी कॉपी में लिखिए, और आपको ये होमवर्क आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो हमने प्रश्न पहला क्या देखा? प्रश्न पहला देखा कि एक वाक्य के उत्तर,
दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी खाली जगह, तीसरा सही वाक्यांश लिखिए वो, चौथा एक दो वाक्य के उत्तर, और पांचवा सही सविस्तार उत्तर लिखिए। ये पांच प्रश्नों की हमने चर्चा की। तो आपको ये लिखना है अपनी कॉपी में, फिर आपको रटना है, रटना यानी कि मौलिक बोलना लिखना है या मौलिक कार्य करना है, और आपको भाषा सज्जता यानी कि कहावतें लिखनी है। पेज नंबर 11, 12 और 13 में दिया गया है। तो आज के पेज में आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, आभार, अस्तु, जय हिंद। तो आज का यहाँ लेक्चर पूरा करते हैं।